डॉक्टर सुनीता गोदारा। नमस्ते क्रिएटिव भारत। जैसा कि आपके चैनल का नाम है क्रिएटिव भारत, मैंने अपनी जर्नी शुरू की 1984 में और तब ये सोचा कि जब कोई मैराथन नहीं दौड़ता था उस समय मैंने यहाँ पर मैराथन दौड़ना शुरू किया। इंडिया की मैं पायनियर मैराथन चैम्पियन बनी 1984 में। उसके बाद बॉस्टन मैराथन, जो कि सब मैराथन रनर्स का सपना होता है, वो मैंने अपनी सेकंड जो इंटरनेशनल मैराथन की थी वो बॉस्टन मैराथन थी। और उसके बाद 26 कंट्रीज़ में 200 इंटरनेशनल मेडल्स जीतने के बाद मैं मलेशिया की और इंडिया की एशियन मैराथन क्वीन बनी। उसके बाद 2006 के बाद मैंने सोचा अब क्या क्रिएशन किया जाए। क्रिएटिव भारत से बात कर रही हूँ तो अपना एक क्रिएशन बताती हूँ कि मैं जब खुद एलीट रनर थी फॉर अबाउट 25 ईयर्स, उसके बाद मैंने सोचा कि जो हमारे टॉप खिलाड़ी हैं उनको मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म शुरू किया एलीट रनर्स के लिए, टॉप नेशनल रनर्स के लिए। और मैं उनको अब आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी मैराथन ऑर्गेनाइज होती हैं टॉप लेवल की, जितनी आप इंडिया में किसी भी टॉप मैराथन का नाम लीजिए, उन सब में मैं एज अ एलीट कोऑर्डिनेटर उन रनर्स को फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये एक क्रिएशन था। फिर मैंने सोचा कि रनिंग तो बहुत कर ली, लोगों को फ्री ट्रेनिंग कराती हूँ रनिंग की। स्केचेस क्लब चलाती हूँ, उसमें फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। TFCI का एक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक CSR प्रोजेक्ट करती हूँ, उसमें फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलता है। फिर मैंने स्त्री शक्ति केंद्र शुरू किया 2007 में, और उसमें जो हमारे किस्म की महिलाएं हैं उनके लिए ताइक्वांडो एकेडमी शुरू की, जो कि अपने आप में पहली बार 2007 में शुरू की थी। और उससे बहुत सी लड़कियां एंटरप्रेन्योर बनी। मैंने जो अपना स्त्री शक्ति केंद्र चलाया उसमें भी सबको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं बेसिक और एडवांस कोर्स, और उसके बाद वो अपनी आजीविका कमाने लगती हैं। तो इस तरह से करके, और अब मैं इवेंट्स भी कराती हूँ सोशल कॉज के लिए। यहाँ पर सोशल कॉज के लिए मैंने 1995 में शुरू कर दिया था हेल्थ रन, HIV एड्स अवेयरनेस रन, TB अवेयरनेस रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जो मैं पिछले 23 साल से कर रही हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँ, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड, आप उसको दिखा सकते हैं अच्छे से। तो क्रिएटिव भारत को ये बताना चाहूँगी मैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहली अवार्डी हूँ इनकी, और आज भी ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। और इतनी कंसिस्टेंसी, मतलब ये समझ लीजिए कि 20 से 23 साल की कंसिस्टेंसी अपने आप में ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल आपसे, कितना ज़रूरी है आज के टाइम में क्रिएटिविटी को बचा कर रखना, क्योंकि जितने भी हमले हो रहे हैं वो सारी क्रिएटिविटी के ऊपर ही हो रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और एडिक्ट। जितना क्रिएटिविटी में ऑनेस्टी होगी, जितना क्रिएटिविटी में जो क्रिएशन है उसमें कंसिस्टेंसी होगी, एक डेडिकेशन होगा, पैशन होगा, उतना क्रिएटिविटी आगे चलेगी। और जब हम क्रिएटिव होते हैं तो हम टैलेंटेड होते हैं। एक सवाल और, आपका अनुभव है इतना लंबा और आप इतने बड़े स्तर पे अपनी सेवाएं भी दे रही हैं, क्रिएटिविटी को उसकी अभिव्यक्ति के लिए कितना किस प्रकार से अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और हमेशा नया करने की सोचते रहो, अच्छा करने की सोचते रहो, वही क्रिएटिविटी है। थैंक यू सो मच।